और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं मौसम की। तो बढ़ते तापमान को लेकर आज दिल्ली ने रिकॉर्ड बना डाला है, लेकिन शाम तक वर्षा की हल्की फुहारों ने दिल्ली एनसीआर को कुछ राहत भी दी। वहीं भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और केरल के तो 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी लोगों के लिए आफत बन गई है। पारे ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आसमान से बरस रही इस आग से लोग बहुत ही परेशान हैं। दिल्ली, कठुआ, जोधपुर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। वहीं बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में स्कूली छात्र गर्मी से बेहोश हो गए। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में मानसून से पहले कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बात करें राजधानी दिल्ली की तो लू के थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी लोगों के लिए आफत बन गई है। वहीं दिल्ली में बुधवार सुबह 11:30 बजे न्यूनतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में गर्मी की वजह से भूमि का जल स्तर नीचे चला गया है और कई जगहों पर जल स्रोतों में कम पानी होने की वजह से पानी का संकट पैदा हो गया है। उधर राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसानों को बस बारिश का सहारा है और वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण गर्मी में वन्य जीवों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर कच्चे वाटर होल की व्यवस्था की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई है और साथ ही साथ उन्होंने अगले 24 घंटे में केरल में मानसून आने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून एडवांस के लिए जो कंडीशंस हमको चाहिए, जैसे वेस्टर्ली विंड होना चाहिए, वेस्टर्ली विंड स्ट्रेंथनिंग हो रहा है और डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली विंड 4.5 किलोमीटर तक जाना चाहिए, वो भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है और क्लाउडीनेस एरिया में बढ़ना चाहिए। तो ये सब को देखते हुए हम स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं कि कंडीशंस फेवरेबल हो रहा है और आज के जो हमारा एनालिसिस है इसके हिसाब से अगले 24 आवर्स में यानी कल तक केरल में मानसून ऑनसेट हो सकता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे। दिल्ली की गर्मी को तो कोई बात ही नहीं है, 50 डिग्री पार जा रहा है गर्मी। इतना गर्मी है तो भी घूमने का कुछ मजा ही अलग है दिल्ली का। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित दारसू वन क्षेत्र में 2 दिनों से आग लगी हुई है। वन विभाग और वन सुरक्षा बल आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजौरी वन प्रभाग में विभिन्न स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आईं। क्षेत्र में अब तक जंगल में आग लगने की 8 घटनाएं सामने आई हैं। गर्मी से बच्चों का भी बुरा हाल है। बिहार के बेगूसराय के मटिहानी के एक स्कूल में भीषण गर्मी के कारण कई छात्राएं बेहोश हो गईं। बाद में छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बिहार के शेखपुरा में स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए। दूसरी ओर केरल में मानसून से पहले तिरुवनंतपुरम के कई हिस्सों में बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में तूफानी हवा के कारण सैकड़ों पपीते के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि मौसम के तेवर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप